कैन वी मैनिपुलेट द ईवीएम्स? आजकल देश में इलेक्शन चल रहे हैं और सबका यही सवाल है कि ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है क्या? तो चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं कुछ ट्रेडिशनल तरीकों से, हैकिंग के साथ। तो क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? ईवीएम्स को बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बनाया जाता है ताकि इन्हें हैक ना किया जा सके, क्योंकि हमें ईवीएम से कुछ ज्यादा काम नहीं करवाना, सिर्फ वोट काउंट करवाने हैं। तो इनमें वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप्स का यूज किया जाता है जिन्हें एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है। दूसरी चीज के इन्हें किसी भी नेटवर्क से किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं किया जाता। ना इनमें कोई ब्लूटूथ होता है, ना वाईफाई, ना और कोई तरीके का कनेक्शन। तो वायरलेस हैकिंग की तो यहाँ पर पूरी तरह से संभावना खत्म हो जाती है। और बैकअप के लिए हम वीवीपैट का भी यूज करते हैं, जिससे हर एक वोट का एक वोटेड प्रिंट हमें मिल जाता है, ताकि अगर ईवीएम से कुछ गड़बड़ हो भी तो हम वीवीपैट से उसे अच्छी तरह से वेरीफाई कर सकें। दूसरी चीज, क्या कोई इंसान एक से ज्यादा बार वोट डाल सकता है? तो ऐसा करना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही एक इंसान वोट देने के लिए अपने बूथ में जाता है तो बाहर बैठा एक अधिकारी अपनी तरफ से एक बटन दबाता है। उसके बाद ही वो मशीन एक्टिवेट होती है, और जैसे ही वो इंसान अपना वोट कास्ट कर देता है तो वो मशीन ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाती है। और जब तक कोई अगला इंसान बूथ में नहीं जाएगा और बाहर बैठा इलेक्शन ऑफिसर अपना बटन नहीं दबाएगा, तब तक नेक्स्ट वोट कास्ट नहीं हो सकती। और इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर किया जाता है सीसीटीवी की मदद से, ताकि कोई भी ऐसी गड़बड़ी ना कर पाए। बहुत सारी पुलिस होती है और हर पार्टी के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन बूथ्स के आसपास हमेशा होते हैं। नॉर्मल हैकिंग करना तो लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन शायद कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे आप इन्हें मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन वो करने के लिए आपको भगवान से बहुत सारी प्रे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मदद करने के लिए कोई आएगा स्पेस से। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे ऊपर हमेशा कॉस्मिक रेज की बारिश होती रहती है। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा, पता नहीं क्या क्या हमारे एटमॉस्फेयर में आता ही रहता है, और उनमें से कुछ पार्टिकल्स हम तक भी पहुंच जाते हैं और हमारे कंप्यूटर्स तक भी। अब चलते हैं आज से लगभग 20 साल पहले। 2003 बेल्जियम में इलेक्शंस हो रहे थे। इलेक्शंस के लिए यूज हो रहा था ईवीएम्स का, और हर एक वोटर को एक कार्ड दिया जाता था जिसे वो ईवीएम मशीन में लगाते थे, और जैसे बटन दबाते थे तो वो वोट उस ईवीएम मशीन में भी काउंट होता था और उसकी इंफॉर्मेशन उस कार्ड के ऊपर भी आ जाती थी, जस्ट लाइक अवर वीवीपैट। इलेक्शंस बहुत अच्छे से कंडक्ट हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई काउंटिंग के डे पे। जब इलेक्शन ऑफिसर्स वोट्स को काउंट करने लगे तो एक कैंडिडेट को 4096 वोट एक्स्ट्रा मिले थे। मतलब जितने वोट पड़े नहीं, उससे 4096 वोट्स ज्यादा। फिर निकाले गए वो मैग्नेटिक कार्ड्स जिन पे वो इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पे स्टोर थी। जब उन कार्ड्स को काउंट किया गया तो ये बात वेरीफाई होगी कि 4096 वोट ईवीएम में ज्यादा है, लेकिन कार्ड्स पे वो वोट्स नहीं है। स्टार्टिंग में सबको लगा कि ईवीएम्स हैक हो गई है और किसी ने ये 4096 वोट एक्स्ट्रा डलवा दिए हैं। लेकिन जब कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि ईवीएम्स को हैक नहीं किया गया और इन्हें हैक किया भी नहीं जा सकता। तो ये सब कुछ हुआ कैसे? ये एक बहुत बड़ी खबर बनी, और जब साइंटिस्ट ने इसे देखना शुरू किया तो उन्होंने कहा ये हुआ है एक कॉस्मिक बिट फ्लिप की वजह से। ये तब होता है जब स्पेस से आने वाला कोई कॉस्मिक पार्टिकल कंप्यूटर के किसी एक बिट को फ्लिप कर देता है, और जो कंप्यूटर डेटा रिकॉर्ड कर रहा है उसमें कुछ और ही रीडिंग रिकॉर्ड हो जाती है। इसी वजह से उस कैंडिडेट को मिले थे एग्जैक्ट 4096 एक्स्ट्रा वोट, मतलब 2 to the power 12। इस केस में उस माइक्रोचिप के 12th बिट को फ्लिप कर दिया गया था, जिस वजह से उन्हें इतने सारे एक्स्ट्रा वोट मिल गए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ईवीएम्स के साथ हो सकता है, बल्कि दुनिया में मौजूद किसी भी कंप्यूटर के साथ ये बिट फ्लिप हो सकती है। आजकल कंपनीज इसको काउंटर करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स का यूज कर रही हैं कि डेटा को खुद करेक्ट करता है कंप्यूटर टाइम पे, लेकिन इसे पूरी तरह से अवॉइड करना लगभग नामुमकिन है। अब ये तो पूरी तरह से चांस की बात होगी, लेकिन क्या कोई और तरीका ईवीएम्स को हैक करने का? तो साफ सीधा जवाब ये है कि ईवीएम्स को हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ईवीएम्स को डैमेज किया जा सकता है? तो हाँ, शायद ऐसा हो सकता है एक ईएमपी डिवाइस की मदद से, जिसमें एक डिवाइस बहुत ही ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को बर्स्ट करता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स किसी भी कंप्यूटर चिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके ऊपर लिखे हुए डेटा को पूरी तरह मिटा सकते हैं या फिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ करने के लिए उस ईएमपी डिवाइस को उस ईवीएम के बहुत क्लोज आना पड़ेगा, और इतनी सारी सिक्योरिटी के बीच में एक ईएमपी डिवाइस इतना पावरफुल कि जो पूरी इलेक्ट्रोवोटिंग मशीन को खराब कर सके, वहां तक पहुंचाना नामुमकिन है, क्योंकि वहां पर होगी हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस। तो लास्ट में कंक्लूजन यही है कि ऐसा हो सकता है कि डेटा चेंज हो जाए, मे बी
एक कॉस्मिक फ्लिप की वजह से। लेकिन हमारे पास वीवीपैट है जिससे हम एक एक वोट को काउंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और जब से वीवीपैट लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक एक वोट भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें ईवीएम में कोई और वोट काउंट हुआ हो और वीवीपैट पे कोई और। तो ईवीएम्स पूरी तरह से सिक्योर्ड है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिना डरे अपना वोट कास्ट करने ज़रूर जाइएगा। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वोट करें अपनी कंट्री के लिए। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।